हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम को बढ़ावा देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा जो है खिलाड़ियों से मिलते रहे हैं और उसी का प्रतिसाद रहा है कि पिछला अगर देखा जाए 1 दशक से तो बड़े पैमाने पे गोल्ड मेडल भी हमारे खिलाड़ी जीत करके आए हैं। अगर हाल में ही बात की जाए तो अभी T20 वर्ल्ड कप भी हमारे खिलाड़ी जीत कर आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक विजन रहा है और वो सोचते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो है उसके ऊपर कुछ गेम बनाया जाए और जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये पता चले कि किस प्रदेश में वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की वेशभूषा कैसी है, इस बारे में वह काफ़ी सोचते हैं। और उसी को देखते हुए एक गेम बनाया है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक युवा जो कि अपनी नौकरी छोड़ करके आज अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और उससे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस गेम का मकसद क्या है और इस गेम के माध्यम से हम देशवासियों को किस तरह का मैसेज दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि यह गेम मैं देख रहा हूं कि जैसे लूडो पहले खेला करते थे या सांप सीढ़ी खेला करते थे, उसी टाइप से मिलता जुलता गेम है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कई देशों के, यानी कि भारत से संबंधित, जो भारत एक बड़ा विकसित भारत था और उसके पहले जब भारत के जो प्रांत थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उसकी भी इसमें जिक्र की गई है। वहाँ की संस्कृति दर्शाया गया है, हर एक चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस गेम का नाम क्या है, इसका मकसद क्या है और मैसेज पूरे विश्व में क्या देना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। गेम का नाम मुमुक्षु है और गेम हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के ऊपर आधारित है। गेम एक लाइफ सिमुलेशन गेम है, यानी हम जीवन गेम में जीते हैं और ये हम ऐसे खेलते हैं कि हम देश के विविध जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उनके इंडिविजुअल जो इतिहास है, कल्चर है, लोकल हीरो है, उनकी सभ्यता है, वो सब ऑटोमेटिकली हमें सीखने मिलता है। मुमुक्षु गेम इस संस्कृत का एक नाम है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज के युवा हैं, आप अच्छी नौकरी कर रहे थे फॉरेन में, लेकिन आपके दिल में ऐसी क्या बात आई कि इस गेम को लेकर के आप भारत में आए और भारत वासियों को और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी, ये तो मेरा बचपन से सपना था कि कुछ देश के लिए करूं, लेकिन किस माध्यम से या कैसे करूं वो सिर्फ मुझे पता नहीं था, गाइडेंस नहीं था। लेकिन जब मैं भारत के बाहर गया और मैंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, तो मुझे पता है कि देश के युवाओं को स्पेशली कि सिर्फ सिखाने से नहीं ये होता, मतलब जैसे हम क्लासरूम में सिखाते हैं, तो जो आजकल का युवा है उनको ऐसे अलग अलग मेथड से अगर उनको मार्गदर्शन किया जाए, सिखाया जाए, मतलब जैसे गेमिफिकेशन है, तो सीखने में काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन होता है नॉलेज का। तो इसीलिए वो गेमिंग का आइडिया आया और जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तब पता चला कि कितनी नीड है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और फिर मैंने PM मोदी जी का मैसेजेस देखे कि वो भी कितना प्रोत्साहन दे रहे कि IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर गेम बना और कितना महत्वपूर्ण है। वो एक चाइनीज गेम सॉन वुकोंग करके जब आया था तब उन्होंने वेस्ट में काफ़ी फेम हासिल की थी, काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो चाइनीज माइथोलॉजी के ऊपर था। लेकिन भारत में 10 गुना ज़्यादा हमारा इतिहास है, कल्चर है और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ गेमिफिकेशन में किया नहीं है। और गेम्स कैसे हैं, गेम्स हमारे डायरेक्ट जो साइकी है या फिर थिंकिंग पैटर्न्स है उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारे युवा भारतीय संस्कृति के गेम्स खेले। US में जो हम पाश्चात्य संस्कृति के गेम्स खेलते हैं उससे हमारे सोचने पे भी असर होता है। इसीलिए आप अमेरिका में वगैरह देखोगे कि वो स्कूल शूटिंग्स या मास शूटिंग्स होती है क्योंकि वो गेम्स भी वैसे ही खेलते हैं। तो हमारी ये भी एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं और गेम्स के माध्यम से उन्हें भारतीय कल्चर की ओर आगे बढ़ाएं। मैं इस गेम में एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि एक तो संस्कृति इसमें दर्शाई गई है, पूरी हर प्रदेश की संस्कृति आपने दर्शाया है और इसके साथ साथ देखा जाए तो और प्रदेशों और राज्यों के और दूसरे देश की भी
वहाँ की क्या मान्यता है, वहाँ की पूजा पाठ कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों को भी इसमें दर्शाया गया है। आपसे मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि ये गेम की शुरुआत कैसे करते हैं, करके बताएं आप। जी जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट होता है गेम। 4 आश्रमों में विभाजित है। जो जैसे ही हमारा एक भारतीय ट्रेडिशनल लाइफ जिसे हम देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही खेलना है। और जैसे हम हमारे जीवन में कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ किसे कहते हैं, तो गेम में भी वैसे ही है। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हम compete करते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेस है उसको स्पेंड अकॉर्डिंगली करेंगे हमारे विवेक बुद्धि के अनुसार। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हर एक प्लेयर स्टार्ट मीन्स मतलब मैंने ये लिया और इसको हाथ में हिलाया, मेरा एक हाथ माइक में इसलिए मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, इसको मैंने डाल दिया, बराबर। यहाँ पे 2 नंबर आ गए जी। तो अब क्या करेंगे, 2 नंबर आ गए तो हाँ, 2 नंबर आ गए तो आप उस मैंगलोर पे आ जाओगे। तो फिर आपको मैंगलोर का लोकेशन कार्ड मिलेगा। तो फिर आपको लोकेशन कार्ड के हिसाब से आपको निर्णय करना है कि आपको जीवन में क्या करना है। तो आपको विविध ऑप्शंस रहेंगे, या तो आपको पैसे कमाने हैं, या तो आपको ग्रेस पॉइंट्स कमाने हैं, जिसे हम कृपा बोलते हैं। तो ये 2 प्रमुख रिसोर्सेस है गेम के। तो ये रिसोर्सेस को स्पेंड करके आपको कर्म करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जीतने के लिए, जैसे लाइफ में कर्मों के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि एक लाइफ सक्सेसफुल है, यानी गेम में भी वैसा ही है। जैसे आप गेम में कर्म करते हो, उसके हिसाब से आप कितना अच्छा खेले हो वो समझ में आता है। तो ये जो आप रिसोर्सेस अर्न करोगे, उसके हिसाब से आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो देयर 5 प्रकार के कर्म है। एक तो आपके पर्सनल बेनिफिट के, एक तो आपके फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीसरे आपका खुद का आध्यात्मिक जर्नी, चौथा आपके समाज के प्रति आपके कर्तव्य, और 5वां आपके राष्ट्र के प्रति आपके कर्तव्य। तो ये 5 चीजों में आपको अपने जीवन बैलेंस करके आपको एक आइडियल बैलेंस्ड जीवन जीना है। तो उसी के ऊपर पूरा गेम है, और गेम बहुत स्ट्रैटेजिक और थिंकिंग इन्वॉल्व है। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जीवन को कैसे जीना है, उसके ऊपर पूरा गेम है। इस गेम को लेकर के आप विदेश भी गए थे, वहां पर भी प्रेजेंटेशन किया, वहां से रिस्पांस कैसा रहा? एनआरआईज में और जो फॉरेनर्स है स्पेशली उनमें तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, और उधर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। क्योंकि मेनली उधर के लोगों का ये मानना था कि हमें कुछ हमारे देश से या फिर मिट्टी से कनेक्ट करने वाली कुछ चीज़ चाहिए। और आजकल के बच्चों को आप बुक दे के बोल नहीं सकते कि ये पढ़ो। तो ये गेमिफिकेशन या फिर ऐसे एंटरटेनमेंट मॉड्यूल्स ना, ये काफ़ी प्रभाव अलग लोगों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, और इजी तरीके से लोग इस गेम के माध्यम से अपने देश की संस्कृति, भाषा, और यहाँ के जैसे कि लोग धाम जाते हैं, 4 धाम करते हैं, वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो उसके बारे में जरा बताएं। जी जी जी, परफेक्ट आपने कहा। तो गेम में जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स है, वैसे टेम्पल टाउन्स भी है। तो आप जो हमारे शक्तिपीठ है, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग है, या नारायण भगवान के स्वयं व्यक्त क्षेत्र है, वो सब इसमें दर्शाए गए हैं। और अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप शुरुआत में आप एक इष्ट देव चूज करते हो, जो आपका पसंदीदा है, शिव जी है, विष्णु जी है, या देवी माँ है। और जैसे आप उनके टेम्पल टाउन्स में जाओगे, मतलब अगर आपने शिव जी सपोज चूज किए, तो अगर आप से काशी विश्वनाथ जाओगे या त्र्यंबकेश्वर जाओगे, तो उधर कंपैरेटिवली आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलता है। तो ये सब भी इसमें एक बहुत अंदरूनी हिस्सा है, और इससे भारतीय टूरिज्म भी काफी बढ़ता है गेम खेलने से। मतलब जब एक मुंबई का बच्चा आसाम के टेम्पल्स के बारे में जानता है, तब वो नेचुरली इच्छा भी होती है। और टेस्ट के दौरान भी हमने ऐसा बहुत सा पाया कि जो लोगों ने खेला, वो उस क्षेत्र में जाके दर्शन वगैरह करके आए। मुमुक्षु ही क्यों नाम रखा आपने? जी, मुमुक्षु इसीलिए क्योंकि मुमुक्षु एग्जैक्टली गेम किस बारे में, मतलब जीवन के बारे में, और जीवन में भारतीय संस्कृति में जीवन का एम क्या रहता है, वो परफेक्ट वो एक ही वर्ड दर्शाता था। तो बहुत गहरे अध्ययन के बाद मुमुक्षु नाम सोच के रखा गया था। आप बैंकॉक में नौकरी कर रहे थे, आईटी किए, उसमें अच्छा होला है, तो जब आप इंडिया आए और अब अपने देश के लिए करने के लिए ये सारी चीज़ें आपने प्रक्रिया की, काफ़ी इसके लिए आपने मेहनत किया होगा, तो इसके लिए क्या परिवारजन ने आपका साथ दिया? परिवारजन ने साथ दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं ये अच्छे से कर पा रहा हूँ। स्पेशली मेरे माँ पिताजी, मतलब उनके बिना ये असंभव था। मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में
कि माँ पिताजी का इतना अच्छा साथ मिला मुझे ये करने में, और सिर्फ साथ ही नहीं मिला, बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला यूजुअली, क्योंकि मतलब और प्लस मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो वो एक भारतीय सिंगल चाइल्ड जिसका शादी नहीं हुआ, शादी की उम्र में, वो बहुत प्रेशर रहता है, बट वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि गेम चाहे जो भी हो, हर क्षेत्र में उसका एक अलग महत्व होता है। और पहले एक कहावत कहा होती थी कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लेकिन यह कहावत बिल्कुल यहाँ सार्थक साबित नहीं होती है। यहाँ पर गेम के माध्यम से आप अपने देश की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, और अगर मोक्ष की राह पे आपको जाना है तो मोक्षों के गेम के अध्ययन करके आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं और अपने परिवारजन को एक अच्छी राह और दिशा भी दे सकते हैं। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।